हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश लीटर का चैप्टर नंबर 5, विटी नसरुद्दीन। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी सॉल्व हम करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स में कवर करा रहा हूँ और उसका क्वेश्चन आंसर्स का भी सोल्यूशन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 क्लास 5 का, वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन का, द विटी नसरुद्दीन, यानी कि बुद्धिमान नसरुद्दीन। A poor traveler was walking through the streets of अक्सहिर। एक गरीब ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री, यात्रा करने वाला। एक गरीब यात्री वाज वॉकिंग, वो टहल रहा था, थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ अक्सहर। कहाँ पर? अक्सहर की गलियों में। अब अक्सहर क्या है? अक्सहर क्या है? अ सिटी ऑफ टर्की, टर्की की एक जगह है, तुर्की की एक जगह है जिसका नाम है अक्सहर। और ये वो जगह है जो आप कहानी पढ़ रहे हैं कि वाइस नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ये क्या है, ये जो है अक्सहर में इनकी डेथ हुई थी और हॉर्टो नामक जगह पर ये पैदा हुए थे। तुर्की की हॉर्टो नामक जगह पर इनकी पैदाइश हुई है और एक्सहर में इनकी डेथ हुई है। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ जितनी हैं वहाँ पर ये बहुत फेमस हैं। बच्चों की कहानियाँ उनको सुनाई जाती हैं, बहुत ही फ़नी कहानियाँ इनकी होती हैं। ठीक है, हंसी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है और मध्य एशिया में भी ये बहुत अधिक पॉपुलर है। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। ही हैड अ लिटिल टू ईट फॉर 2 days। उस व्यक्ति के पास जो गरीब यात्री था, ही हैड अ लिटिल टू ईट फॉर 2 days। उसके पास बहुत थोड़ा पैसा था टू ईट, खाने के लिए। वो भी 2 दिन के लिए था, मतलब 2 दिन तक चल जाएगा। ही हैड स्पेंट इज लास्ट पैनी। अब जो पैसा तो थोड़ा ही था, उसने अपनी अंतिम पैनी भी खर्च कर दी। अंतिम पैनी का मतलब है जो लास्ट सिक्का बचा था वो भी उसने खर्च कर दिया। एंड ऑल दैट रिमेंड इन हिज पॉकेट। अब उसकी पॉकेट में जो शेष बचा था वह जब पीस ऑफ ड्राई ब्रेड, एक सूखी रोटी थी और कुछ नहीं बचा था। एज ही पास्ट बाय एन ईटिंग हाउस। जब वह एक ईटिंग हाउस से गुजर रहा था, ईटिंग हाउस मतलब रेस्टोरेंट, होटल, एक होटल के पास से जब वो गुजर रहा था, ही सा सेवरल पीपल सिटिंग अराउंड द फायर। उसने देखा कि विभिन्न लोग बैठे हुए हैं आग के चारों ओर, ईटिंग खा रहे हैं, ड्रिंकिंग पी रहे हैं। ऑन द फायर, आग के किनारे, देयर वाज अ, आग पर, सॉरी, आग पर, देयर वाज अ लार्ज कुकिंग पॉट, एक बड़ा सा, ठीक है, पकाने वाला, सब्जी पकाने वाला क्या है, बर्तन रखा हुआ है। फुल ऑफ मीट बॉल्स, जो किससे भरा हुआ है? मीट बॉल से भरा हुआ है। मीट बॉल क्या होता है? चिकन कोफ्ता करी को बोलते हैं मीट बॉल्स। गिविंग ऑफ अ लवली स्मेल, और उससे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। यू कैन बी श्योर, और आप ये श्योर हो सकते हैं दैट दिस स्मेल मेड द हंग्री मैन्स माउथ वाटर, कि जो भूखा आदमी था उसके मुंह में पानी आ गया, जैसी खुशबू उसकी नाक में गई है। ठीक है, चिकन कोफ्ता करी की, जिसे बोलते हैं मीट बॉल्स। द ओनर ऑफ द ईटिंग हाउस, और जो रेस्टोरेंट, ठीक है, जो रेस्टोरेंट था उसका जो मालिक था, स्टूड देयर, वो अभी भी वहाँ खड़ा हुआ था। सर्विंग हिज कस्टमर्स, और अपने जो कस्टमर थे उनको क्या कर रहा था? उनको सेवा दे रहा था, मतलब भोजन दे रहा था उनको। ही आस्क्ड द ट्रेवलर, और उसने उस यात्री से पूछा, इफ यू वांटेड टू बाय सम मीट बॉल, क्या वो मीट बॉल लेना चाहता है? बट द पुअर मैन टर्न अवे, लेकिन जो गरीब व्यक्ति था वो आगे बढ़ गया, टर्न हो गया, मुड़ गया, वो आगे चला गया। द मैन विदाउट मनी नेवर बाइज एनीथिंग, ही सेड। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही कि अ मैन विदाउट मनी, ठीक है, जिसके पास, एक व्यक्ति जिसके पास पैसे ही नहीं है, नेवर बाइज एनीथिंग, वो कोई चीज़ खरीदता नहीं है, ये बात उसने कही। येट द ट्रेवलर वॉक टू एंड फ्रो, लेकिन वो यात्री था, वो गया नहीं था। टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ वो चल रहा था, आगे पीछे, फिर सामने आ जाता था, फिर वहाँ से लौट जाता था, फिर आ जाता था, फिर चला जाता था, यानी इधर उधर वो टहलता रहा। एन्जॉइंग द स्मेल, क्यों टहल रहा था? कि उसको खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, एन्जॉय कर रहा था वो उस खुशबू को। ही टुक द पीस ऑफ ड्राई ब्रेड, और उसने वो सूखी रोटी को क्या किया? लिया, निकाला, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से। एंड हेल्ड इट ओवर द पॉकेट, और इसे पकड़े रहा। ओवर द पॉट, किस पर? जो बर्तन था जिसमें वो
मीट बॉल जो है पक रहा है, उसके ऊपर उसने वो रोटी रख दी, ठीक है, ऐसे पकड़े रहा अपने हाथ में वो। आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद और 2 मिनट के बाद, ही स्लोली एट द ब्रेड, धीरे से उसने उस रोटी को खा लिया। एंड ट्राई टू इमेजिन, और ये कल्पना करने लगा, दैट इट टेस्टेड बेटर, कि इसका टेस्ट बहुत अधिक अच्छा है। व्हेन ही हैड द स्मेल ऑफ मीट बॉल, जब उसे इसकी खुशबू दी, मीट बॉल की खुशबू दी उसकी नाक में, तो जैसी नाक में उसकी खुशबू आती थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जो रोटी वो खा रहा है वो कैसी है, उसे लगा कर खा रहा है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ऐसा महसूस कर रहा था, वो इमेजिन कर रहा था। द ईटिंग हाउस कीपर, जो मालिक था ईटिंग हाउस का, यानी उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था, गॉट एंग्री, वो नाराज हुआ। व्हेन ही सॉ द मैन डूइंग दिस, जब उस व्यक्ति ने उसको यह काम करते हुए देखा तब। ही टुक होल्ड ऑफ हिज आर्म रफली एंड हरीड हिम राउंड, उसने, यानी जो मालिक था रेस्टोरेंट का, ठीक है, रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसने उसकी बाह पकड़ी उस ट्रैवलर की, ठीक है, और जल्दी से उसे ले गया कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ले गया। नाउ इट हैपेंड दैट, तब ये घटित हुआ, दैट नसरुद्दीन द होजा, नसरुद्दीन को एक उपाधि मिली है क्या, होजा, ठीक है, या तो उन्हें कहा जाता है नसरुद्दीन होजा, या फिर मुल्ला नसरुद्दीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि मुस्लिम कंट्रीज जितनी हैं और मध्य एशिया है, ठीक है, तो कई जगह, क्योंकि इनका जो करेक्टर एकदम फनी होता है, ठीक है, फनी करेक्टर के माध्यम से इन्हें शिक्षा प्रदत्त कहानियाँ प्रदान की जाती हैं बच्चों को, तो ये जाने जाते हैं, ठीक है। वाज एक्टिंग एज मजिस्ट्रेट दैट डे, तो जो मुल्ला नसरुद्दीन थे वो क्या कर रहे थे, वाज एक्टिंग, वो एक्टिंग कर रहे थे मजिस्ट्रेट की उस दिन। तो व्हेन ही आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, व्हाट द मैटर वाज, कि मामला क्या है, ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन उस समय क्या थे, वो मजिस्ट्रेट की एक्टिंग कर रहे थे, मजिस्ट्रेट बने हुए बैठे थे उस दिन। तो उन्होंने पूछा भाई क्या मामला है। द ईटिंग हाउस कीपर सेड टू हिम, तो जो मालिक थे ईटिंग हाउस के, रेस्टोरेंट के, उन्होंने उससे पूछा, कब बताया उसने, दिस मैन केम टू माई ईटिंग हाउस, कि ये व्यक्ति मेरे ईटिंग हाउस में आया, विदाउट एनी मनी, इसके पास पैसा नहीं था। एंड हेल्प्ड हिम विद द स्मेल ऑफ द मीट बॉल, ठीक है, उसने स्वयं मदद ली है, ठीक है, विद द स्मेल ऑफ मीट बॉल, किसकी, कि मीट बॉल की उसने खुशबू ली है, ठीक है, जो चिकन करी कोफ्ता मैं बता रहा हूँ उसकी खुशबू ली है उसने। विच वर कुकिंग इन द पॉट, जो कि हमारे यहाँ जो पॉट है उसमें वो पक रहा था। ही मस्ट बी फोर्स टू पे मी, और इसे जो है क्या करना पड़ेगा, ही मस्ट बी फोर्स्ड, मैं ज़बरदस्ती इससे पैसे ले लूँगा, भाई पैसे देना पड़ेंगे इसे, क्यों, इसने मेरे रेस्टोरेंट में आकर जो है खुशबू ली कैसे, इसने खुशबू ली है, उसका चार्ज मैं ले रहा हूँ, इसने खुशबू ली है और अपनी सूखी रोटी खाई है, पूरी बात उसने बताई इसको। द होजा टुक 2 pennies फ्रॉम हिज पॉकेट, जो नसरुद्दीन होजा थे उन्होंने क्या किया, 2 सिक्के निकाले अपनी पॉकेट से, पुट देम बिटवीन हिज हैंड, और दोनों सिक्कों को अपने हाथ में रखा, एंड शूक देम टुगेदर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और सिक्कों को इसमें रखे उन्होंने इस तरीके से बजाया, अगेंस्ट द ईटिंग हाउस कीपर्स राइट ईयर। तो अब जो बजाया, जिस तरीके से वो बजा रहे हैं, तो जो उसका मालिक है ईटिंग हाउस कीपर, यानी कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है, उसके दाहिने तरफ, दाहिने कान की तरफ उसने इस तरीके से बजाया। कैन यू हियर एनीथिंग, ही आस्क्ड द मैन, और जो नसरुद्दीन है उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से, मालिक से, कैन यू हियर एनीथिंग, क्या तुमको कोई चीज़ सुनाई दे रही है। यस सर, आई कैन, मैं सुन सकता हूँ। द ईटिंग हाउस कीपर रिप्लाइड, जो ईटिंग हाउस कीपर था उसने जवाब दिया, जो मालिक था वहाँ का, उसने जवाब दिया, हाँ भाई सुनाई दे रही है खनखनाहट। नाउ यू कैन स्टिल हियर समथिंग, क्या तुम्हें अभी भी कुछ सुनाई दे रहा है। द होजा आस्ट, होजा ने फिर से ये बात पूछी, एंड ही शूक द 2 pennies टुगेदर अगेंस्ट द मैंस लेफ्ट ईयर, जब ये दोबारा पूछा है तो वो क्या कर रहे थे, उसके लेफ्ट ईयर पे बजा रहे थे सिक्के इस तरीके से बंद करके, कह रहे अब तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। यस सर, आई कैन स्टिल हियर द पेनीज, मैं अभी भी सुन सकता हूँ। शेकिंग टुगेदर, बट वाई आर यू डूइंग दिस, लेकिन तुम ये कर क्यों रहे हो, ये तो बताओ, मतलब मैं यहाँ पर इसके लिए थोड़ी नहीं आया हूँ कि मेरे कान में तुम बजाओ, इसका मतलब क्या है, तुम ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। द होजा पुट द पेनीज बैक इन हिज पॉकेट, होजा ने क्या किया, वो पेनीज जो सिक्के थे वापस अपने जेब में रख लिया, आंसर उत्तर दिया, श्योरली द साउंड ऑफ मनी इज अ फेयर पेमेंट ऑफ द स्मेल ऑफ द फूड, कि निश्चित रूप से जो पैसे का साउंड आपको सुनाई दिया दोनों कानों में, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर में, ठीक है,
ये अच्छा पेमेंट है। किसका पेमेंट है? फॉर द स्मेल ऑफ फूड। जो इस व्यक्ति ने खाने की खुशबू ले ली है, उसका चार्ज तुम ले रहे हो, तो उसका ये अच्छा पेमेंट हो सकता है। क्या कान में खनखनाहट सुना दी, उन्होंने खुशबू ली थी, उसका चार्ज मांग रही थी, ठीक है, तो हमने कान में खनखनाहट सुना दी पैसे की, ये इसका पेमेंट हो गया। यू हैव देयर फोर बीन पेड ट्वाइस, ठीक है, और भाई तुम्हें तो ज़्यादा पे कर दिया है, तुम्हें तो एक बार करना चाहिए था। यू हैव देयर फोर बीन पेड ट्वाइस, दोहरी कीमत हमने तुम्हें दे दी है। दैट्स मोर देन इनफ, ये तो पर्याप्त से भी ज़्यादा है, जितनी कीमत होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है। लेट द पुअर ट्रेवलर कंटिन्यू जर्नी, इस गरीब बेचारे यात्री को क्या करने दो, आगे की यात्रा करने दो। ठीक है, तो किस तरीके से, ठीक है, एक फनी अंदाज में उसको सबक सिखाया द विटी नसरुद्दीन ने, बुद्धिमान नसरुद्दीन ने, ठीक है, जिनको होजा की उपाधि दी गई है, मुल्ला नसरुद्दीन भी जिन्हें कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कहानी। और भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ, कम से कम 365 कहानियाँ इनकी फेमस हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड, जो प्रचलित रहती हैं अलग अलग तरीके से। एक छोटा सा किस्सा इनका एक और भी है, आपको मैं सुनाऊंगा कि एक बार इनके पास एक व्यक्ति आया पूछने के लिए कि अच्छा होजा नसरुद्दीन, तो ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? तो इन्होंने कहा मेरी उम्र 40 है। तो उसने कहा नहीं, आज से मैंने 1 साल पहले पूछा था तब भी तुम 40 बता रहे थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, अरे देखो मैं अपनी बात का पाबंद हूँ, बात से नहीं बदलता हूँ मैंने बात बात बदलने वाला नहीं हूँ, मैंने जो पहले कहा था उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ और कायम रहूँगा। तो इस तरीके की ये फनी इनके कुछ किस्से रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कहानी बहुत मज़ेदार लगी होगी। चलिए इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, द ट्रेवलर डिड नॉट बाय द मीट बॉल बिकॉज, कि जो यात्री था उसने मीट बॉल नहीं खरीदा था, बिकॉज क्योंकि ही वाज पुअर, वह गरीब था। ही डिड नॉट लाइक देम, उसे पसंद नहीं थे। दे वर नॉट टेस्टी, वो टेस्टी नहीं थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ही वाज पुअर, कि वह गरीब था। द ओनर ऑफ द ईटिंग हाउस स्टूड देयर, जो ईटिंग हाउस का जो मालिक था वो अभी वहाँ खड़ा हुआ था, ठीक है। टू सर्व द कस्टमर, क्या करने के लिए? कस्टमर को सर्व करने के लिए। ड्राइव अवे द पुअर मैन, पुअर मैन को भगाने के लिए। कलेक्ट द मनी, पैसे इकट्ठा करने के लिए नहीं, वो क्या कर रहा था भाई वहाँ पे, क्यों खड़ा था? क्यों? कस्टमर को सर्विस दे रहा था वो। द ट्रेवलर वॉकड टू एंड फ्रो, जो ट्रेवलर था वॉक टू एंड थ्रो, वो इधर उधर टहल रहा था। किसके लिए? ईट द मीट बॉल, मीट बॉल खाने के लिए। एंजॉय द स्मेल, जो स्मेल आ रही है उसको एंजॉय करने के लिए। या आस्क फॉर द मीट बॉल, या वो मीट बॉल मांगने जाएगा इसके लिए? नहीं। तो दूसरा है क्या इसका? तीसरे का बी ठीक है, एंजॉय द स्मेल, स्मेल एंजॉय कर रहा है वो। द फेयर पेमेंट ऑफ द स्मेल ऑफ द फूड इज, तो जो बहुत बेहतरीन पेमेंट दिया गया खाने की खुशबू का वो क्या था? 2 पैनी, 2 आने, 2 पैनी दिए गए। या साउंड ऑफ द पैनी, पैनी के साउंड हुआ। या लुक ऑफ द पैनी, या पैनी दिखाई गई उससे, सिक्के दिखाए गए। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथे का भी, साउंड ऑफ द पैनीज, ये उसका फेयर पेमेंट है। वॉट हैड रिमेंड इन द ट्रेवलर्स पॉकेट वाज, तो ट्रेवलर की पॉकेट में क्या बचा हुआ था भाई? अ पैनी, 1 पैनी बची थी। अ पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड बचा हुआ था। या पीस ऑफ मीट, या मीट का टुकड़ा बचा हुआ था। तो आंसर होगा 5 का बी, अ पीस ऑफ ब्रेड। तो इस तरीके से हमने इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसी तरीके से इसके अपकमिंग चैप्टर्स हम सॉल्व कराएंगे, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कराएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अगर हमारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।